जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वंदे रामं सच्चिदानन्दं, 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 वंदे रामं सच्चिदानन्दं। श्री प्रवचन पीयूष जी पेज 293। यदि घर में कोई अतिथि आए तो ठीक बात यही है कि घर का ही व्यक्ति, लड़का या लड़की, अतिथि के सामने भोजन की थाली लाए, नौकर के हाथ से नहीं रखवाए। यही एक हिंदुत्व की बात है। इससे गृहस्थ जीवन में सुंदरता आ जाती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं यज्ञ के अवसर पर साधुओं के पैर धुलाए थे। पहले जो बारातें आती थीं, उनमें बिरादरी के लोग बरताते थे। इसमें जातीय संगठन और सौंदर्य था। लड़की के विवाह में लोग भोजन नहीं करते थे, बरताकर घर जाकर भोजन करते थे। एक की लड़की सारे गांव की लड़की समझी जाती थी। बहुत सुंदर। यस, सो हिंदुत्व की बात है। घर के बच्चे सर्व करें वे, पर उनको अगर लॉजिकली मीनिंग बताया जाए, कल्चर बताया जाए, तो वो बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर धक्का मारा जाए, नहीं नहीं करो करो, बुआ जी आई है, ताई जी आई है, तुम देख के आओ, और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों आप ऐसे कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर उनको एक्सप्लेन किया जाएगा तो बहुत
बहुत सुंदर रहते हैं, बहुत ही सुंदर रहते हैं, बहुत ही बहुत 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 प्रभु की बड़ी कृपा रही। और बहुत अद्भुत चीज़ें प्रभु करते हैं जो कि बिल्कुल जान नहीं सकते। जैसे हम आज अर्थ डे है, हाँ आज धरती दिवस तो दिवस है, अर्थ डे मनाते हैं और हमने खूब मनाया। इंस्टाग्राम पे बहुत सुंदर सुंदर पोस्ट डाले क्या काम प्रभु करवा रहे। तो एक था कि महाराज ने कहा कि एक पोस्टर बनवा लो, तो मुझे लगा चलो आज ग्रीन टीम आएगी तो उनसे बनवा लेंगे। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ था स्कूल, तो मुझे बच्चा आके कहता है मिस महाजन हम में से आज कोई नहीं आ रहा। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं। और तो जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने उन्हें कहा कि आप क्या करना चाहेंगे। तभी एक बच्चा कहता मिस महाजन हम बैनर बनाते हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। सो देखिए परमेश्वर जो है, अगर कोई भी एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा दरवाज़ा पहले खोले होते हैं, यू नो। और मैंने बड़ी खुशी खुशी तभी उस बच्चे को कह दिया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद कि मुझे बता दिया कि आप लोग नहीं आएंगे। सो ऐसी इतनी अद्भुत चीज़ें होती बहुत बहुत। जैसे आज अर्थ डे का अनाउंस करवाना, तो वैसे तो बाकी दिन अनाउंस करवाना था, लेकिन देखिए प्रभु ने ऐसी कृपा की। यूजुअली होते नहीं अनाउंस, लेकिन बहुत विरले लोगों के अनाउंस होते हैं। आपको ढंग आना चाहिए आई गेस इस तरह का। तो पर मुझे तो सीधा ही आता है बाकी नहीं आती। तो फिर तो लेकिन प्रभु ने जो काम करवाना होता है बड़ा ही अच्छा करवा देते हैं और बहुत ही सुंदर हो जाता है। या सो बड़ी कृपा रही महाराज की, गुरुजनों की, बहुत सुंदर। तो प्रश्न आया कि हमारे घर में हमने जो मंदिर बनाया है, मंदिर घर के सेंटर में है, लेकिन वो है ग्लास का, मतलब। और तो जब हम पूजा के लिए बैठते हैं या गेस्ट आए होते हैं तो हम खुला ही रखते हैं उसे। मंदिर है तो हम उसे खुला ही रखते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या हमें बंद करना चाहिए। और वैसे तो वो श्री दिष्टान जी हैं, लेकिन वो पर्दे में होते हैं, ऐसे नहीं खुले हैं। लेकिन हमारा जो मंदिर है वो खुला होता है, खुला सा होता है। या मंदिर तो बड़ी कीमती चीज़ है जी। मंदिर तो बड़ी। और फिर आप पाठ कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं और गेस्ट आए हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी तो ये हमारे शास्त्र की बात नहीं है। ये शास्त्र की ही बात नहीं है कि कोई आपको साधना करते हुए देखे। तभी तो महाराज बेझिझक होके ये लिखवा भी रहे हैं कि आप सत्संगों की फोटो क्यों ले रहे हैं। ये शास्त्र, ये साधना हमारा तो, हमारे गुरुजन तो दिखावे वाले हैं ही नहीं। हमारे गुरुजनों को तो एडवर्टाइज, ये बटोरना ये है ही नहीं बिल्कुल। हमारे गुरुजनों ने तभी जो आप देखेंगे विशेष मंदिरों में भी फोटो लेके जाना, मोबाइल लेके जाना बंद है। और भी मंदिर लेके आ रहे हैं जो बहुत पुरातन है और जो बहुत शास्त्र विधि के साथ है, उन सब के अंदर मोबाइल लेके जाना बीच में बहुत बिल्कुल बंद है। ये तो मैं बचपन से ही पता था कि हम लेदर नहीं पहन सकते, हम फोटो नहीं खींच सकते विग्रह की। लेकिन आजकल के जो साधक हैं और ऑफ कोर्स उनके बुजुर्ग साधक शायद ये चीज़ों को नहीं जानते कि ये बहुत कीमती चीज़ें होती हैं और इन्हें ढक के रखना होता है। आप लोगों का मजमा दिखा दीजिए, जूते दिखा दीजिए कितने लोग आए हैं, या लोग अंदर जाते हुए दिखा दीजिए, लेकिन उनको साधना करते हुए तो आप लोग समझते नहीं है कि आप अज्ञान के कारण कितना पाप मोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है
कि कोई कोई है ही नहीं, कि आपने आसपास सब ऐसे ही रखे हैं जो आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं. You keep on repeating the same thing again. और पाप कर्मों का मतलब पता ही नहीं चलता कि हमसे क्या गड़बड़ होती जा रही है. या इसलिए जो डोर है बिल्कुल भी नहीं, वो दिखना नहीं चाहिए लोगों को कि आपका मंदिर है या कैसे है. मंदिर तो सिर्फ संतों को लेके आते हैं कि महाराज ये हमारा मंदिर है, बस. लोगों को दृष्टि के लिए नहीं होता ये मंदिर ओपन मंदिर है हमारा, ऐसे नहीं. हमारा नहीं है क्योंकि हम साधना करते हैं, हम लोग साधक हैं, इसलिए ओपन हमारा मंदिर नहीं होता. अब कई जगहों पे जैसे महाराष्ट्र एरिया में किचन में मंदिर होते हैं, नहीं, किचन में मंदिर होते हैं, स्टैंडिंग मंदिर होते हैं. तो हम लोग तो साधक हैं, हम तो साधना रत होते हैं. हाँ, 3 बजे उठ रहे हैं, लाइट ऑन है, सारे घर को पता चल रहा है कि आप 3 बजे उठे हैं, है ना. तो ये बात तो है. तो इसलिए तो उन्होंने कहा कि हम फिल्म लगवा दें या कुछ ऐसा कर दें. बिल्कुल ढका हुआ होना चाहिए मंदिर, मंदिर मंदिर ढका हुआ होना चाहिए. तो इसी तरह से जैसे बच्चे एक्सेल करते हैं एग्जाम्स में, लेकिन अभी कंप्लीशन नहीं हुआ था, अभी थोड़ा होता है, छोटा होता है. जैसे अभी पड़ाव है और छोटे छोटे, पर पहला पड़ाव आया है तो वो सेलिब्रेट तो होना ही होता है. तो फिर प्रश्न आया कि क्या हमें रिश्तेदार बोलते हैं चलो पार्टी करते हैं, ऐसा सब करना चाहिए? नहीं, चुप रहना चाहिए. या आपस की जो फैमिली, इमीडिएट फैमिली है, वो कर लो बस, दैट्स इट. तो उन्होंने कहा हाँ हमने कर लिया, हमने ऐसे खाना खा लिया, ये कर लिया. फिर इसी संदर्भ में एक बच्चा कहता है कि आंटी मेरे मम्मी पापा तो खुश ही नहीं मेरे इतने नंबर आए. कहा क्यों, कैसे लगा? कहते मैंने उन्हें फोन पे बात करते हुए सुना कि वे बोल रहे हैं नहीं ऐसे ही है, बस औरों के तो बहुत ज्यादा हैं. मैंने कहा बेटा, जिस जगह को आप बिलोंग करते हैं वहाँ लोग आपकी तरक्की सुन के खुश नहीं होते. तो माँ आपकी गिड़गिड़ करके किसी के साथ नहीं खुश हो सकती, राइट. तो अपने साथ में इनका वो हमने देख लिया था, उनका चेहरा, वो बहुत खुश है, गिड़गिड़ करके खुश है. लेकिन जो रिश्तेदारों के साथ जो बातचीत होती है वो आपको सुननी नहीं चाहिए. वहाँ जो मदर होती है वो बहुत कुछ ढक रही होती है, वो बहुत कुछ कवर अप कर रही होती है, पर वो सबको नहीं बताएगी, वो सबको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए ना उसे, क्योंकि उससे पता है कि सारी दुनिया किस तरह से लोगों की खुशी से खुश नहीं होती है, बिल्कुल भी. तो इसलिए बड़ी कृपा है गुरुजनों की कि हम और जहाँ हमेशा जैसे कई महिलाएं भी होती हैं, सबसे जाके पहले अपने हस्बैंड को बता देती हैं और वहीं पे उनको फटा पड़ जाता है. तो वही बोलना चाहिए भाई, आपको खुशी हो रही है, आपको वहाँ शेयर करनी चाहिए बात जहाँ आपकी खुशी मल्टीप्लाई हो, राइट, मल्टीप्लाई हो. वहाँ बात नहीं करनी चाहिए जहाँ घूम हो जाए, हाँ, जहाँ कंपैरिजन आ जाए, जहाँ नो. और जब आप समर्पित होते हैं, गुरु बड़े सारे ऐसे ही कर देते हैं, सब कुछ ऐसे ही बना देते हैं कि आप ढके ही रहे. तो इसलिए दुनिया को आपको प्रभु बहुत कृपा बरसा रहे हैं. आप आनंदित होइए, जो आपके साथ आपका इमीडिएट परिवार आनंदित होता है, आनंदित होइए, पर दूसरों को नहीं बताइए. इसका मतलब ये नहीं कि आप फियरफुल हो जाएं, कोई बता दे बट उसको शॉर्ट एंड स्वीट रखिए, है ना. नहीं तो जब हम एक्साइटेड होते हैं हम खूब गिड़गिड़ करके बोल रहे होते हैं और खूब हमें दुनिया तो दिख ही नहीं रही होती, हमें अपनी खुशी ही दिख रही होती है, राइट, इस तरह से. लेकिन साधना कक्ष,
हाँ, साधना का वो ढका होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, और बिल्कुल उसका नहीं पता चलना चाहिए कि वहाँ कोई है, राइट, यहाँ पे। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद।